वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल यानी कि 23 जुलाई को 2024-25 का बजट पेश करते हुए कई योजनाओं को शुरुआत की है। इस बजट से मोदी सरकार के मंत्री काफी खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन विपक्ष बजट से निराश हुए हैं। इस बीच पूर्व वित्त मंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम की केंद्रीय बजट को लेकर प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि बजट में महंगाई एवं बेरोजगारी को लेकर कुछ ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। इसके अलावा आम लोगों को भी कोई खास राहत नहीं मिलती हुई दिखाई दे रही है। पूर्व वित्त मंत्री ने कहा कि उन्हें यह जानकर खुशी हुई है कि वित्त मंत्री ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए जारी कांग्रेस का घोषणा पत्र पढ़ा है। उन्होंने एक्स पर लिखा, मुझे यह जानकर बेहद खुशी हुई कि माननीय वित्त मंत्री ने चुनाव परिणाम के बाद कांग्रेस का घोषणा पत्र 2024 पढ़ा। उन्होंने एक्स पर लिखा कि वित्त मंत्री ने रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन को अपना लिया है, जो कांग्रेस के घोषणा पत्र के पेज नंबर 30 पर है। I have a prepared statement as an opening statement. I believe all of you have copies of the statement. So I may not read every line of the statement. I will read portions of the statement, and then you can refer to the rest when you telecast or write. You have listened to the budget speech of the Honorable Finance Minister, as I did. The budget documents were uploaded only about 3 hours ago, and it will take time to read and analyze the documents. On behalf of the Congress Party, I shall make a few observations and comments, and my colleague, Ms. Supriya Srinath, will add more observations. I have already tweeted that I am happy that the Honorable Finance Minister had an opportunity to read the Congress manifesto after the Lok Sabha 2024 election. चिदंबरम ने निर्मला सीतारमण पर कटाक्ष करते हुए कहा कि काश निर्मला सीतारमण कांग्रेस के घोषणा पत्र से कुछ और विचार कॉपी कर पाती। पूर्व वित्त मंत्री ने एक्स पर लिखा, मुझे यह सुनकर खुशी हुई कि वित्त मंत्री ने एंजल टैक्स को खत्म कर दिया है। कांग्रेस कई सालों से इसे खत्म करने की मांग कर रही थी। She has virtually adopted the ideas underlying our proposals on employment-linked incentive ELI scheme, the apprenticeship scheme with an allowance to the apprentice, and in the abolition of the angel tax. I welcome her to borrow our ideas, and I wish she had borrowed or adopted many more ideas from the Congress manifesto. चिदंबरम ने आगे कहा कि इस सरकार का पहला बजट बहुत निराशजनक है। महंगाई दूसरी बड़ी चुनौती है और बेरोजगारी को लेकर भी कुछ ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। यह बजट आम लोगों को कोई राहत नहीं देने वाला है। This morning I had created a template to comment on the budget. In the first part of this statement, I have set out our expectations of the budget. In the second part, I have noted the relevant statement in the budget speech. Whether there was a response in the budget, and if so, what was the response? You will notice on some matters there was no response at all. First, unemployment. पूर्व वित्त मंत्री ने कहा कि बजट भाषण कहीं भी यह विश्वास नहीं दिलाता कि सरकार मुद्रास्फीति के मुद्दे से गंभीरता से निपटेगी।
देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप अभी तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही हर न्यूज का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं।